भारत के पूर्वी राज्य झारखंड में संथाल, औरों, खारिया, गोंड और भी बहुत सी जनजातियां रहती हैं। उन्हीं में से एक है मुंडा। सैकड़ों वर्षों से मुंडा जाति के लोग जंगल में ही रहते थे। इनका खान पान जंगली कंदमूल यही हुआ करता था। पेड़ की छाल से ये अपने बदन को ढकते थे। जमींदारों और साहूकारों के यहाँ बेगारी कर जो कुछ भी रुपया इनको मिल जाता था वही इनकी आमदनी थी। पशुपालन करते थे, दूसरे के खेतों में काम करके अपना पेट भरते थे। ये 100 साल पहले तक इनकी हालत अच्छी नहीं थी। फिर जनजातियों की इस धरती पर सन 1875 में जन्म लिया एक बालक ने, जिसके माता का नाम करनी और पिता का नाम सुगाना था। बृहस्पतिवार के दिन यानी वीरवार के दिन जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ा बिरसा, जिसे बाद में दुनिया बिरसा मुंडा के नाम से जानने लगी। बचपन से ही बहुत बहादुर थे बिरसा। उनका दोस्त जंगल था। जहां मन किया, जिस रास्ते मन किया चल दिए। जिस पेड़ पे चढ़ना हो आराम से चढ़ जाते। उसे किसी भी जानवर का कोई भय नहीं था। बचपन से ही बिरसा बड़ी बड़ी बातें करते थे। करीब 8-9 साल के जब वो हुए तो उनके माता पिता ने उनको नानी गांव भेज दिया। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा अपने नानी गांव में ही हुई। फिर बाद में वो चाईबासा के मिशनरी स्कूल में आगे की पढ़ाई की। अब यहाँ उनकी जीवन शैली बदल रही थी। एक दिन बिरसा की मुलाकात धानी मुंडा से हुई, जिससे मिलकर बिरसा की सोच बदल गई। वो अंग्रेजों से, जमींदारों से, साहूकारों से लड़कर मुंडा जनजातियों की जमीन वापस दिलाने की ठान ली। बिरसा उस समय के मुंडा जनजातियों में व्याप्त कुरीतियों को जानते थे। सभी धर्मों को भी नजदीक से देखा था उन्होंने ठान लिया था कि जनजातियों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। और बिरसा ने खुद को धरती का आबा यानी बिरसा भगवान घोषित कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को गांव-गांव, घर-घर जाकर कहा कि बिरसा के विचारों का प्रचार करो। बिरसा उस समय हैजा और चेचक जैसे असाध्य रोगों को फैलाने से रोका। वो साफ सफाई पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। बिरसा ने मुंडा के जातीय गौरव को ललकारा। परिणामतः मुंडाओं ने लगान देना बंद कर दिया। जमींदार के लिए मुफ्त में काम करना छोड़ दिया, जिसका परिणाम हुआ कि जमींदार और अंग्रेज तिलमिला उठे और बगावत भड़काने के आरोप में बिरसा को करीब 2.5 साल कैद की सजा सुनाई। इससे मुंडाओं के ऊपर उल्टा असर हुआ, क्योंकि वे बिरसा को अपना भगवान मानते थे। उनके अनुयायियों ने अकाल और सूखा के समय भी लगान नहीं दिया। लेकिन अंग्रेज और जमींदार भी बदला लेने में पीछे नहीं थे। उन्होंने अनाज का एक दाना तक मुंडा लोगों को नहीं दिया। मुंडा लोग जंगल के कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। जब बिरसा जेल से वापस आए तो वो अब अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे और लड़ने को तैयार थे। अपनी धरती वापस लेने के लिए मुंडा लोगों को एकजुट कर रहे थे। उन्होंने उल गुलान का आह्वान कर दिया, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति। आसपास के जंगलों में एक क्रांति की गूंज थी। तीर, धनुष, बर्छे, जो भी अस्त्र शस्त्र इन जनजातियों के पास थे और वो जमा कर सकते थे, उन्होंने शुरू कर दिया। गुफाओं में, ऊंचे घने पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर छुपकर रहने लग गए। बिरसा मुंडा चारों तरफ घूम घूम कर सभी को इस क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे। बस्ती, गांव,
हर तरफ मुंडा राज के लिए लोगों को इस क्रांति में शामिल होने को बोल रहे थे। मुंडा को उनका हक दिलाने की बात कर रहे थे, लगान न देने की बात कर रहे थे। सन 1899 के दिसंबर महीने में क्रिसमस की रात उलगुलान यानी संपूर्ण क्रांति की घोषणा कर दी। अत्याचारी लोगों के खिलाफ अब जहरीले तीर चलने लगे थे। मुंडा टोली अन्यायियों के घर जलाकर छुप जाते। इस आगजनी और कत्ले आम के कारण पुलिस और जंगल अधिकारी मुंडा लोगों को खोजना शुरू कर दिया, पर मुंडाओं का कहीं पता ही नहीं चलता था। गांव के गांव खाली थे, मिलते भी तो कैसे। मुंडा लोग घने जंगलों में छिपे हुए थे, जंगली कंदमूल खाकर जीवित रहते थे और उलगुलान को जीवित रखे हुए थे। एक दिन अंग्रेजों ने बिरसा के मुख्यालय डुम्बारी पर आक्रमण कर दिया। हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए, परंतु बिरसा वहां से निकल गया। उसने पुनः सेना एकत्र करने का कोशिश किया। एक दिन जहां वो अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे, अंग्रेजों ने कुछ लोगों को उनके अनुयायी के रूप में मिलकर धोखे से बिरसा को पकड़वा दिया। बिरसा और उनके अन्य को रांची जेल में डाल दिया गया। मृत्यु पूर्व बिरसा को बहुत से लालच दिए गए, जैसे धन संपत्ति, आजादी की मांग को छोड़ना, लेकिन बिरसा इन मांगों को ठुकराकर अंतिम सांस तक आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और अपने माटी, धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित रहे। ये तो अंग्रेजों ने उनके मौत का कारण हैजा बताया था, लेकिन कहा जाता है कि बिरसा को धीरे धीरे जहर देकर मारा गया। आज भी बिरसा छोटा नागपुर के आदिवासी इलाकों में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं।